विदेश की सड़कों पर राहुल गांधी की पेंटिंग्स। आखिर राहुल गांधी विदेश में ढोल बजा रहे हैं तो उसकी आवाज यहां तक क्यों सुनाई दे रही है? दोस्तों, राहुल गांधी विदेश में मस्त है और घर में यानी कि देश के अंदर बीजेपी पस्त है। स्थितियां ये आ गई है कि बीजेपी को अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है। दोस्तों, बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी मुझे लगता है बहुत ही होशियार नेता है। अगर वो राहुल गांधी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारे जा रहे हैं तो आप स्थितियों की गंभीरता समझ सकते हैं। आखिर राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे में वो कौन सी जगह का दौरा किया जहां पर खुद उन्होंने अपनी फोटो, अपनी पेंटिंग, माफ कीजिएगा, अपनी पेंटिंग लगाई। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी लगातार कोलंबिया के बाद चिली और दूसरे देशों में वो मौजूद हैं अपने 10 दिन की विदेश यात्रा में। अब तो उनकी विदेश यात्रा काफी आगे बढ़ गई है। इस बीच उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में जो बातें बोली उसको लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से उन पर आक्रामक है। इतनी कि बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिग्री है इनके पास कि विश्वविद्यालय के लोग इनको बुलाते हैं। अब दोस्तों, ये जो मामला है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये वो पार्टी पूछ रही है जिसके सबसे बड़े नेता डिग्री दिखाने को तैयार नहीं है। अब डिग्री को लेकर अगर विवाद खड़ा हुआ और मोदी जी की डिग्री पर भाजपाइयों से सवाल पूछने शुरू कर दिए कांग्रेसियों ने, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आखिर सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते दिखाई दिए कि मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए राहुल गांधी की ये वीडियो। कांग्रेस पार्टी की ये नई वीडियो शेयर की है कोलंबिया की, और कोलंबिया के मेडलिन एक जगह है, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रही हूँ तो। बेसिकली ये वो जगह है जो एक वक्त में बहुत ज्यादा हिंसा को विटनेस किया इस जगह ने, लेकिन अब ये एक उम्मीद की किरण के तौर पर एक तरह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया है इसको। यहाँ पर आर्ट कल्चर को प्रमोट किया जाता है एक अलग संदेश देने के लिए कि एक जगह में जहाँ इतनी हिंसा हुई एक वक्त में, उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे और राहुल गांधी देखिए कुछ इस तरह से वहां पर घूम रहे थे। इसमें पूरी थीम को वो समझ रहे थे। कुछ विदेशी लोग भी उनके साथ थे और वो समझ रहे थे कि कैसे एक ऐसी जगह जहां पर इतनी हिंसा हुई। देखिए दोस्तों, इसको ग्राफिटी पेंटिंग बोलते हैं। स्प्रे से जो पेंटिंग की जाती है, आपने भी सड़कों में बहुत सी देखी होंगी। रात में अमूमन इस तरह के आर्ट को पसंद करने वाले लोग सड़कों को रंग देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफिटी का मजा ले रहे थे। देखिए राहुल गांधी वो चेहरे बना रहे थे। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की पेंटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से यहाँ पर लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे और म्यूजिक का मजा उन्होंने लिया कुछ इस तरह से ड्रम्स बजाकर। जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें ड्रम्स का बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं योगदान होता है। और यहाँ पर घूमते हुए राहुल गांधी फोटोज ले रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर को समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों की भावनाएं कैसे उससे जुड़ी समझ रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का वो ये है कि राहुल गांधी जब वहां से निकलते हैं तो वो कुछ इस तरह से अपनी पेंटिंग्स भी दिखाई देती है उनको। आप देखिए चेहरे पर उनकी मुस्कान आ गई है देखकर। मेडलिन क्योंकि वो आए हैं तो राहुल गांधी की खुद की पेंटिंग, यहाँ पर 2 पेंटिंग्स हैं। एक पेंटिंग ये और उसके बाद एक पेंटिंग ये, दोनों भारत जोड़ो यात्रा के जमाने की है। और आप देखिए चेहरे पर राहुल गांधी की मुस्कान पेंटिंग देखने के बाद, और पेंटिंग के पीछे मशाल। यानी कि कम से कम विदेश में ये चर्चा तो होनी शुरू हो गई है कि जहां राहुल गांधी है वहां मशाल होगी। और ये भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अमूमन हम मोदी जी के विदेश दौरों में देखते हैं कि लोग उनसे मिलने आ रहे हैं तो उनके हाथ में उन्हीं की बनाई हुई फोटो है, उसमें वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ये उसी तरह की कुछ तस्वीर है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से? अब यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। परेशान इस लेवल पर कि सुधांशु त्रिवेदी को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का न केवल मजाक उड़ाना पड़ा, ये बताना पड़ा कि जब भी विदेश जाते हैं कोई ना कोई टूल किट तैयार हो जाती है भारत के खिलाफ। पिछली बार जब एक हाइड्रोजन बम चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने फोड़ा था तब भी विदेश गए थे, और इस बार भी क्योंकि उनको हाइड्रोजन बम फोड़ना है तो देखिए विदेश से जो चाबी भरी जाएगी यहाँ आके बोलेंगे। साथ में सुधांशु त्रिवेदी ने भी पूछ लिया कि जरा डिग्री तो बताएं कौन सी है राहुल गांधी के पास के विश्वविद्यालय वाले बुलाते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा लौट के आने के बाद, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं अभी तो एक हिस्सा है, तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा संभावना है उसको लेके आएंगे, क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है?
दोस्तों इससे ही पता चलता है कि बीजेपी वाले हाइड्रोजन बम लेकर तो काफी इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब आएगा। और ये भी बात सही है कि अगर आया और उसमें वाराणसी हुआ तो ये बीजेपी के साख में बट्टा लगाने वाला तो है ही, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका क्या असर चुनाव आयोग पर हुआ है, बीजेपी पर हुआ है। बीजेपी को तुरंत उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और चुनाव आयोग को ऑनलाइन वोट काटने या फिर ऐड करने की व्यवस्था में बदलाव करने पड़ते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कम से कम राहुल गांधी की विदेश यात्रा में एक अनकंफर्टनेस दिखाई दे रही है बीजेपी के नेताओं में कि घंटे सवा घंटे की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल अपने अभियान में लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और वो उन देशों में जा रहे हैं जिन देशों के साथ भारत के पहले ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे इस वक्त राहुल गांधी चिली में है दोस्तों। चिली में राहुल गांधी ने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है। मैं आपको फोटोज भी दिखा देती हूँ। लुटियंस मीडिया ने फोटो शेयर की है। लुटियंस मीडिया के हिसाब से चिली में सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव और पूर्व विदेश मंत्री से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच भारत और चिली के संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। चिली और भारत के संबंध बहुत गहरे हैं, 60 साल पुराने हमारे राजनयिक संबंध हैं दोस्तों। और हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, पीएम वहां जा चुके हैं और वहां के भी बड़े नेता यहाँ आते रहे हैं। तो चिली और भारत के बीच में बहुत ही वार्म एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स है और उस रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि न केवल वो वहां पर आर्ट कल्चर को समझ रहे हैं, विश्वविद्यालय में छात्रों से बात कर रहे हैं, बल्कि नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी एक फोटो मैंने आपको दिखाई थी, कोलंबिया में वहां के जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनसे मुलाकात की थी राहुल गांधी ने। उस तस्वीर को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। और अब जो वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी है चिली की, वहाँ के बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। तो अपनी यात्रा में आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी रख रहे हैं राहुल गांधी। पॉलिटिकल बातचीत भी चल रही है, आर्ट एंड कल्चर पर बातचीत चल रही है और छात्रों को संबोधित करने के बहाने जो उनके अंदर की बात है, जो वो बताना चाहते हैं विदेश में भारत को लेकर, वो भी वो बता रहे हैं। और इसके जरिए कम से कम भारत के लोगों को भी पता चल रहा है कि विदेश नीति को लेकर, अर्थनीति को लेकर राहुल गांधी की क्या क्या मतलब सोच है। अब इससे आप इत्तेफाक रख सकते हैं कि आपको पसंद आ सकती है, नहीं पसंद आ सकती है, लेकिन कोशिश राहुल गांधी की है कि उनके उन विदेश दौरों को लेकर जिसका बीजेपी ने खूब मखौल उड़ाया या उसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देने की कोशिश की, कि वो बताएं कि एक्चुअली में विदेश में वो करते क्या है। अब दोस्तों बीजेपी का ये सवाल है कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज में क्यों बुलाया जाता है। दूसरा, बीजेपी ये भी पूछना चाहती है, पूछा उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी ने, कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया जाता। अरे वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी राहुल गांधी को अगर बुला लिया तो। ये तो सच्चाई है कि राहुल गांधी भारत में छात्रों के बीच मुलाकात करते रहते हैं। वो डीयू गए थे अभी कुछ वक्त पहले, वहां छात्रों से उन्होंने मुलाकात की थी। छात्रों के बीच तो राहुल गांधी जाते रहते हैं। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को बुला लिया तो उसके वीसी चेंज हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी को भारत की कोई यूनिवर्सिटी बुला रही है कि नहीं बुला रही है। और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि किस नेता के पास कौन सी डिग्री है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे हैं, वो भी विदेश में, वो एक ऐसी चीज है जो जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुत कंफर्टेबल नहीं कर रही है। और इसीलिए बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है राहुल गांधी के विदेश दौरों पर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।